गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। सो आज हम एक नया रीजन पढ़ने वाले हैं जिसका नाम है सोडियम बोरॉन हाइड्राइड। ठीक है, तो NaBH4 की बात अगर हम करें तो NaBH4 में और LiLH4 में क्या डिफरेंस है पहले हम वो देखते हैं। अगर हम बात करें BH बॉन्ड की विद LiH बॉन्ड विद ALH बॉन्ड, तो आपको ये पता होगा कि बोरॉन और हाइड्रोजन जो है वो रिलेटिवली स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है एज कंपेयर टू एल्युमिनियम और हाइड्रोजन। रीजन इज कि दोनों की ओवरलैपिंग अच्छी है, उसके अंदर कोवेलेंट कैरेक्टर ज़्यादा है, जबकि एल्युमिनियम और हाइड्रोजन के अंदर आयनिक कैरेक्टर ज़्यादा है, जिसकी वजह से ये बॉन्ड पोलर है। और अगर ये पोलर हुआ तो ये तेजी से H नेगेटिव डोनेट करेगा और ये मैक्सिमम ग्रुप्स को रिड्यूस कर सकता है, जैसा कि हमने लास्ट वीडियो में देखा था। तो अगर बात करें NaBH4 की, तो NaBH4 जो है वो एक माइल्ड रिड्यूसिंग एजेंट है। वो ऐसा इसलिए है क्योंकि जो बोरॉन और हाइड्रोजन का बॉन्ड है वो इतना ज़्यादा पोलर नहीं है, जिसकी वजह से हाइड्राइड वो पुअरली डोनेट करता है और इसी वजह से वो कुछ स्पेसिफिक ग्रुप्स को ही रिड्यूस कर पाता है। अच्छा, वो किन ग्रुप्स को रिड्यूस करेगा ये हम कैसे पता करें? तो है ऐसे समझ लो आप, अगर मैं इसके बारे में बताऊं तो जिसमें रेजोनेंस चल रहा है उसको ये हाइड्राइड डोनेट नहीं करेगा, जिसमें रेजोनेंस नहीं है उसको ईजिली रिड्यूस कर देता है। तो जैसे कि अमाइड है, एस्टर है, नाइट्रो कंपाउंड्स हैं, एसिड्स हैं, इनको ये टच नहीं कर पाता है क्योंकि इनके अंदर रेजोनेंस है और ये इतना स्ट्रांग नहीं है कि उसके रेजोनेंस को इफेक्ट कर पाए या रोक पाए। ठीक है, तो इसके अलावा अगर हम बात करें एल्डिहाइड की, कीटोन्स की, इमीन्स की, इपॉक्सी को खोलने की, इनको तो आराम से कर देता है। अच्छा, कुछ स्पेशल केसेस में ये एस्टर को भी रिड्यूस कर देता है, बशर्ते जो एस्टर्स की अल्फा पोजीशन पे कोई हीटरोएटम मतलब ऑक्सीजन हो। जैसे एस्टर है उसके साइड में अगर ऑक्सीजन है तो उससे क्या होता है, ऑक्सीजन से जाके NaBH4 स्टिक कर जाता है और जिसकी वजह से जो आपका बगल में जो एस्टर है वो एक्टिवेट हो जाता है और उसके ऊपर वो अटैक कर जाता है। तो अगर कभी लगे कि एस्टर के बगल में OH या OR है तो एस्टर भी रिड्यूस हो सकता है। अच्छा, कुछ केस में ये भी देखा गया है कि अगर आप NaBH4 के साथ डाइग्लाम ले लो तब भी एस्टर रिड्यूस हो जाता है। NaBH4 के साथ अगर आप आयोडीन लेते हो तो उसकी पावर कई गुना बढ़ जाती है, जिससे वो एसिड्स और अमाइड को भी रिड्यूस कर देता है। तो NaBH4 को हम, क्योंकि NaBH4 THF में ईथर्स के अंदर सोल्यूबल नहीं है, तो NaBH4 को हम जो यूज़ करते हैं वो मिथनॉल के साथ लेते हैं। अच्छा, इसमें खतरा ये भी नहीं है कि हाइड्रोजन गैस निकल जाए। क्यों? क्योंकि LiLH4 में एक प्रॉब्लम थी कि LiLH4 के अंदर H नेगेटिव और एसिड का H पॉजिटिव दोनों मिलते थे और हाइड्रोजन गैस इवॉल्व कर देते थे, जबकि यहाँ ऐसा कोई चक्कर नहीं है। NaBH4 H दे ही नहीं रहा, तो इसकी वजह से मतलब पुअरली दे रहा है, दे तो रहा है, पुअरली दे रहा है, तो हाइड्रोजन गैस निकलने का खतरा नहीं है। और जब हाइड्रोजन गैस के निकलने का खतरा ही नहीं है तो आप इसको आराम से यूज़ कर सकते हो, और वो भी पोलर कोटिक सॉल्वेंट के साथ। इसी वजह से हम इसके संग जो यूज़ करते हैं वो या तो एल्कोहल होते हैं या पानी होता है या एसिड्स होते हैं एज ए सॉल्वेंट। ठीक है, इसको मेनली यूज़ किया था वर्कअप के लिए, क्योंकि जब आप इसे ब्रेक करोगे तो कार्बन में पॉजिटिव आएगा और O पे नेगेटिव आएगा, उस नेगेटिव पे आपको H भी तो लगाना है, तो इसकी वजह से आप इन प्रोटेक्ट सॉल्वेंट्स को यूज़ करते हैं। अगर हम बात करें इनकी प्रिपरेशन की, तो इसकी प्रिपरेशन आप आराम से बना सकते हो। कैसे? अगर आप लेते हो BOR का होल थ्राइस और साथ में डाल दो LiH, तो ये जो NaH, तो ये H जो है क्या करेगा, इसके साथ ले लो NaH, तो ये जो H नेगेटिव है एक एक करके हाइड्राइड देता जाएगा बोरोन को, ये OR को रिप्लेस करता जाएगा और लास्ट में आपका BH4 माइनस बनेगा जो Na के साथ मिलकर NaBH4 बना देगा। तो ये एक मोटी मोटी प्रिपरेशन है इसकी। तो अगर प्रिपरेशन की बात अगर हम बात करें, इसका जो एप्लीकेशन पार्ट है, तो एप्लीकेशन के अंदर आप ये याद रखिए कि ये रेजोनेंस वालों को टच नहीं करता है, मोटा मोटा अगर हम बात करें। ठीक है, लेकिन अगर आप बात कर रहे हो कुछ स्पेसिफिक रीजेंट के साथ या सॉल्वेंट के साथ, NaBH4 विद डाइग्लाइम इंक्रीजेज इट्स पावर, और NaBH4 अगर आयोडीन के साथ है तो भी पावर बढ़ती है। ये दो केसेस में आप ध्यान रखिएगा, इसमें ताकत बढ़ जाएगी तो इसकी जो पावर है वो LiAlH4 जैसी हो जाएगी और ये फिर एस्टर्स को, एसिड्स को, अमाइड्स को, इनको भी आराम से रिड्यूस कर पाएगा। अच्छा, NaBH4 के साथ अगर आप सीरियम ले लो तो क्या होगा? नॉर्मली क्या होता है, ये बात हमने कल देखी थी कि जब आपने कॉन्जुगेटेड कीटोन लिया था साइक्लोपेंटेन रिंग में, साइक्लोपेंटिनोन, तो इसमें स्ट्रेन था, इसकी वजह से दोनों बॉन्ड रिड्यूस हो गए थे। लेकिन अगर आप चाहते हो कि आपको CO को ही रिड्यूस करना है तो आप सीरियम का सॉल्ट डाल दो, इसे आप ल्यूच रीजेंट भी बोलते हो। इससे ये होता है कि सीरियम जाके चिपक जाता है ऑक्सीजन से, जिससे सिर्फ यही हिस्सा एक्टिवेट होगा, ये वाला हिस्सा एक्टिवेट ही नहीं हो पाता और सिर्फ इसी पे हाइड्राइड अटैक कर पाता है।
ठीक है, तो एक ये वाली बात ध्यान रखिए। अच्छा, सीरियम क्लोराइड का एक बहुत बड़ा यूज प्रोटेक्शन और डिप्रोटेक्शन में है। कैसे? इससे काफी ज्यादा कीमोसेलेक्टिविटी बढ़ती है इस रिएजेंट की। जैसे आपके पास एक कॉन्जुगेटेड कीटोन है और एक एल्डिहाइड है, तो आपको ये पता है क्योंकि यहां पर जो है इथेनॉल इन द प्रेजेंस ऑफ ल्यूस एसिड प्रोटेक्शन करेगा। तो पहले जो प्रोटेक्शन होगी इन दोनों में से किसकी होगी? या तो कॉन्जुगेशन चल रहा है तो या तो वैसे कुछ नहीं होना, तो प्रोटेक्शन हो जाती है एल्डिहाइड की। अगर प्रोटेक्शन एल्डिहाइड की हो जाएगी, अब मजबूरी में NaBH4 हमला करेगा इस कीटोन पे, तो इसका रिडक्शन हो जाएगा, ये बच जाएगा। देख लीजिए आप एल्डिहाइड। अच्छा, इसका डिप्रोटेक्शन बाद में हो जाता है पानी और एसिड की वजह से, लेकिन पहले प्रोटेक्शन होगा तो प्रोटेक्शन इसका हो जाएगा, तो रिडक्शन इसका हो जाएगा। सिमिलरली सेम रिएक्शन यहां काम करेगी एल्डिहाइड में और कीटोन में। अगर हम बात करें कि अल्कोहल कहां आएगा प्रोटेक्शन करने, तो सीधी सी बात है एल्डिहाइड पे आएगा। क्यों? क्योंकि यहां पर इंटेंस भी कम है और प्लस चार्ज भी ज्यादा है। ठीक है, तो यहां पर न्यूक्लियोफिलिक कैरेक्टर ज्यादा होने की वजह से यहां अटैक हो जाता है, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन आराम से हो पाता है, तो इसका प्रोटेक्शन हो जाएगा। तो मजबूरी में रिडक्शन फिर कीटोन का होगा, बाद में पानी इसका डिप्रोटेक्शन कर देगा, तो ये फिर से एल्डिहाइड बन जाएगा। ठीक है, तो अगर हम अब देखें इसको पूरे को पढ़ने की कोशिश करें, तो एल्डिहाइड बन गया अल्कोहल। अच्छा, इसका मैकेनिज्म की अगर हम बात करें, इसको रफ कर देता हूं, तो मैकेनिज्म कोई बहुत ज्यादा मुश्किल नहीं है, सिंपल है। NaBH4 H नेगेटिव देता है और पानी जो है वो H पॉजिटिव देता है, तो इसका H पॉजिटिव यहां आ जाता है और इस पे हाइड्राइड आके लग जाता है। ठीक है, तो सिंपल मैकेनिज्म है, कोई ऐसा स्पेशल नहीं है। तो देखो एल्डिहाइड को क्या बना दिया इसने? अल्कोहल बना दिया। कीटोन्स को भी अल्कोहल, कोई रेजोनेंस तो हो नहीं रहा है। Cl का माइनस आई होता है, आप जानते हो रेजोनेंस में काम करते नहीं है इसके लोन पेयर, इसको भी क्या बना दिया? अल्कोहल बना दिया। ओजोनाइड को भी ब्रेक कर देता है ये, NaBH4 अगर आप डालोगे। अच्छा, एल्कीन में अगर आप ओजोन डालते हो तो ओजोनाइड बनती है, जैसे आप क्या बोलते हो? ओजोनाइड। ठीक है, तो ओजोनाइड का फॉर्मेशन और उसका मैकेनिज्म हम देखेंगे जब एल्कीन की रिएक्शन पढ़ रहे होंगे या जब ओजोन की प्रॉपर्टीज पढ़ रहे होंगे। ठीक है, तो आगे जब NaBH4 डालोगे तो वो इसको ऐसे ब्रेक कर देगा, तो या कीटोन बनेगा, वो रिड्यूस होकर फर्दर अल्कोहल बना देगा। इसकी 2 यूनिट्स बन जाएंगे यहाँ। इमीन को रिडक्शन हो ही जाता है। इमीन के अलावा ये इनामीन्स को भी रिड्यूस कर देता है। ठीक है, ये इनामीन्स को भी रिड्यूस करता है। तो ठीक है, अगर मैं इसको खोल के बनाऊं पिरिडीन को, तो आप ध्यान से देखो, ये हिस्सा है इमीन, इमीन तो गई, रिड्यूस हो ही गई। इधर का हिस्से को अगर आप देखो तो ये इनामीन है, मतलब अगर हमारे पास इनामीन है तो वो भी रिड्यूस हो सकती है। पर वो कैसे रिड्यूस होगी? पहले तो वो रेजोनेंस में पार्टिसिपेट करके बनेगी कुछ इस टाइप से, यहां H लग जाएगा, जब ये खींचेगा तो हाइड्राइड यहां आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आपकी इनामीन भी रिड्यूस हो सकती है। तो इधर के हिस्से को अगर आप ध्यान से देखो तो ये इनामीन ही तो है, तो ये हिस्सा भी रिड्यूस हो गया और ये बचा कौन? ये डबल बॉन्ड। ठीक है, ऐसे ही रह गया, यहाँ H लगा दीजिए। ठीक है, बाकी N2 यहाँ से उड़ जाएगी और उस प्लस पे H नेगेटिव आ जाएगा LiAlH4 का। यहाँ अगर बात करें हम प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी एल्किल हैलाइड की, तो यहाँ एक बड़ी प्रॉब्लम है, यहाँ पर कार्बोकेटाइन जनरेट होता है और ये एक बहुत ही गंदा न्यूक्लियोफाइल है। और इतना गंदा न्यूक्लियोफाइल अगर ये है तो होगा ये कि ये आ तो पाएगा नहीं ढंग से। अगर पुअर है तो लिविंग ग्रुप को निकलना पड़ेगा। अगर लिविंग ग्रुप जाएगा यहाँ से तो ये कार्बोनाइट बनेगा प्राइमरी में, ये तो स्टेबल ही नहीं होता, तो ये रिएक्शन होती नहीं है। टर्शरी के अंदर बड़ी खुशी खुशी निकलता ही है, क्योंकि उसको आने में परेशानी है, इसको जाने में कोई परेशानी नहीं है। एक्स निकलते ही कार्बोनाइट बनेगा और कार्बोनाइट के बनने के बाद हाइड्राइड कभी न कभी तो आएगा ही, तो रिएक्शन कर देगा। 2 डिग्री बीच का है तो यहाँ पर भी रिएक्शन हो जाती है, चाहे इतना अच्छा रेट ना हो पर फिर भी हो जाती है। प्राइमरी में तो देखी नहीं गई है, सेकेंडरी और टर्शरी के अंदर NaBH4 ने एक्स को हटा के H लगाया है। ठीक है, वहां पर सब्स्टिट्यूशन दिया है। RN3 एजाइड्स को भी रिड्यूस कर देगा, N2 यहाँ से भाग जाएगी और साथ में RNH2 बन जाएगा। यहाँ पर एक अच्छा एग्जाम्पल है ये। यहाँ होता क्या है, इधर किसी को और आप देखो तो इमीन है, इमीन का रिडक्शन तो हो जाएगा, वो हो भी गया। यहाँ इनामीन का रिडक्शन नहीं हुआ, क्यों? क्योंकि इसके लोन पेयर अवेलेबल नहीं है। अगर आप ध्यान से देखो, अगर आप इसे देखो तो हो ये रहा है, इनामीन में इधर लोन पेयर अवेलेबल ही नहीं है। देख लो, इसके लोन पे तो नीचे जा रखे हैं O के साथ रेजोनेंस में, तो ये इनामीन बनेगी कैसे? ऊपर तो नहीं जा पाएंगे। इस वजह से यहां पर इस डबल बॉन्ड का रिडक्शन नहीं हो पाया है। ठीक है, अगर ये फ्री होता जैसे पीछे था प्रेडीन में तो इसका हो गया था रिडक्शन, इसमें नहीं हो पाएगा, तो यहाँ प्लस आएगा। ठीक है, यहाँ पर लिखा तो इमीन का हो पाएगा खाली, इसमें सिर्फ इमीन का हुआ है। बाकी आप नॉरबोरॉन में जानते ही हो, ऊपर अगर ब्रिज हेड पोजीशन पे नॉरबोरॉन के 2 मिथाइल होंगे तो बाहर से अटैक मुश्किल होगा, तो अटैक अंदर से होगा, तो यहाँ पर एक्सो अल्कोहल बन जाएगा। इसके अलावा यहाँ पर ये बड़ा अच्छा केस है, अगर आपके पास इमाइड है या एनहाइड्राइड है, नॉर्मली एस्ट्रस का रिडक्शन नहीं होता है, पर एनहाइड्राइड में फुल फोर्स के साथ है, लोन पेयर रेजोनेंस में नहीं है। कैसे? आप चाहोगे यहाँ देख सकते हो, अगर मैं यहाँ बनाऊं
NH, इन्हें इमाइड बोलते हैं, और ओ लगा दूँ तो एनहाइड्राइड हो जाएगा। तो इसके लोन पेयर बटे हुए हैं, 50% ऊपर चांस है, 50% नीचे चांस है। ऐसे केस में रेजोनेंस थोड़ा कमजोर हो गया है, और जैसे ही रेजोनेंस कमजोर होगा NaBH4 को मौका मिल जाएगा हमला करने का इसके ऊपर। तो NaBH4 इसको भी नहीं छोड़ता ऐसे केस में। हाँ, अगर ये नहीं होता नीचे का CO तो फिर रिडक्शन नहीं होता इसका, ठीक है। तो अगर यहाँ पर N लगाओ चाहे यहाँ पर O लगाओ, ऐसे केस में NaBH4 को टाइम मिल जाता है कह लो, या उसका फायदा उठाता है वो, कि जैसे ही रेजोनेंस थोड़ा सा भी वीक हुआ वो उस पर अटैक कर गया। तो फिर आप नॉर्मल मैकेनिज्म से कर सकते हो, H नेगेटिव का यहाँ अटैक कराओ, यहाँ से खुलवा दीजिए, तो ऐसा बन जाएगा। ये एल्डिहाइड बनेगा ऊपर का, एल्डिहाइड रिड्यूस होकर अल्कोहल बन जाएगा। अच्छा, नीचे अमाइड बन गया है, अमाइड आगे चल के उसका रिडक्शन नहीं हो पाएगा। हाँ, लेकिन बेस डालोगे तो ये हो सकता है कि ये साइक्लाइज हो जाए, वो डिपेंड करेगा कंडीशंस के ऊपर। आप नहीं कराओगे जब तक एग्जामिनर कंडीशंस अवेलेबल ना कराए। तो ये तो बन गया है अल्कोहल। तो ये जब आप बेस डालोगे तब ही ऐसा हो सकता है कि ये यहाँ से निकल जाए, हीट करोगे या बेस डालोगे, नॉर्मली रिएक्शन यही रुकी रहती है। अगर आप डाइग्लैम डालते हो तो देखो डाइग्लैम ने इसकी पावर बढ़ा दी, दोनों को अल्कोहल बना दिया। मर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन में आपको ये हम अलग से पढ़ेंगे, इसको जो एल्किन रिएक्शन पढ़ रहे होंगे। मर्क्यूरेशन में यहाँ पर NaBD4 मरकरी को हटाने का काम करता है। तो होगा ये कि पहले यहाँ पर NGP हो जाएगी, मरकरी की रिंग बन जाएगी, और बाद में NaBH4 उसको हटा के डीप्रोटेक्ट कर देगा, ठीक है। तो ये अब ध्यान रखिएगा यहाँ पर कि यहाँ पर जब हम एडिशन करते हैं, मैं इसको रब कर दे रहा हूं, जब हम यहाँ पे मर्क्यूरेशन जब हम कराते हैं तो होता ये है, NGP होने के बाद यहाँ प्लस पे तो लग जाता है OH, माइनस पे रह जाता है मरकरी। इस मरकरी के आगे लगता है आपका ये डाला हुआ है, आपने क्या डाला हुआ है, NaBD4D। ये डी मैग्नेट करता है, मरकरी यहाँ से जाती है, ठीक है। तो बेसिकली ये जो यहाँ पर नेगेटिव चार्ज आया है उस पर जो स्पीसीज आके लगी है वो यहाँ पर पानी का H+ नहीं है, ये NaBD4 का D नेगेटिव है। तो इसका ध्यान रखना है आपको कि ये D नीचे से आया है, ना कि वाटर का H आया हुआ है यहाँ पर, ठीक है। तो उसको हटाने का काम करता है मरकरी को। NaBH4 आयोडीन की प्रेजेंस में पावरफुल हो जाता है, इसकी वजह से देखो अमाइड का भी रिडक्शन कर दिया और एसिड का भी रिडक्शन कर दिया। तो थोड़ा ध्यान रखना, ये स्पेशल केस है एक, ये भी एक स्पेशल केस था, ये भी थोड़ा सा स्पेशल ही था, ठीक है। बाकी NaBH4 LiH4 चूंकि रिंग में स्ट्रेन है, दोनों को रिड्यूस कर दिया, अब स्ट्रेन कम हो गया है। NaBH4 ऑफ सीरियम काफी कीमोसेलेक्टिव है, तो इसी को करेगा, सिर्फ डबल बॉन्ड को टच भी नहीं करेगा चाहे खूब स्ट्रेन आता रहे रिंग में, ठीक है। इसको ही एक्टिवेट करता है ये। अब चूंकि ये हल्का रिएजेंट है, LiAlH4 जैसा ही है NaBH4, तो ये अप्रोच जब करेगा साइक्लोहेक्सेन्स में तो आप ध्यान रखिएगा कि ये आएगा एक्सियल से, बशर्ते कोई मिथाइल विथाइल न लग रहे हो और उसे रोकने के लिए। जैसे इस केस में एक्सियल से आने का मन तो है इसका, लेकिन दोनों मिथाइल रोकेंगे उसे, तो मजबूरी में बेचारे को ई से आना पड़ा इसमें, ठीक है। लेकिन देखो यहाँ कोई चक्कर नहीं है, इस जगह पे आप आराम से, बाकी नॉर्मल केसेस में बस यहाँ पर आप ध्यान रखिएगा, इस केस के अंदर इसको छोड़ दिया जाए। इसके अलावा हर जगह से जो अप्रोच है इसकी, इसको तो आप ई ही मानोगे, अप्रोच एक्सियल होगी, तो एक्सियल होगी अप्रोच। तो देखो ये वाला कहाँ है, ई, ये कहाँ है ए, 13A क्या होता है, ट्रांस होता है, ट्रांस है। यहाँ पर भी ये कहाँ है, ई, एच जो आया होगा वो कहाँ से आया होगा, ए से। 12A क्या होता है, सिस होता है, चेक कर लो, सिस है। यहाँ पर भी एच कहाँ से आया है, ए से। 14A क्या होता है, सिस होता है, देख लो सिस है, ठीक है। यहाँ पर नॉरबोरिन में आप देख सकते हो आराम से। अब नॉरबोरिन में चूंकि ऐसा होता है, कैविटी में आना मुश्किल है, तो अटैक बाहर से होगा, तो अटैक देखो बाहर से हुआ है, वो अंदर आ गया, ठीक है। इसमें एंडो अल्कोहल बन गया। बाकी इसके अलावा ये वाला केस हम कर ही चुके हैं, एल्डिहाइड का कर दिया इसने प्रोटेक्शन, सीरियम की प्रेजेंस में इथेनॉल ने, बाद में इसका हो गया रिडक्शन। अगर हम ये भी डालें फिर से, एल्डिहाइड का हो गया प्रोटेक्शन, कीटोन का हो गया रिडक्शन। इधर देखें तो NaBH4 चाहे आप खाली डालो चाहे सीरियम की प्रेजेंस में डालो, इसमें तो यही जाएगा। क्यों, दोनों क्यों नहीं गए इस बार, बिना भाई सीरियम की प्रेजेंस में समझ में आता है, सीरियम में समझ में आता है कि कीटोन को ही जाना चाहिए, पर बिना सीरियम के भी तो दोनों जाते हैं। जैसे यहाँ चले गए थे, यहाँ स्ट्रेन था इसलिए गए थे, इसमें कोई स्ट्रेन ही नहीं होता, ठीक है। ये स्ट्रेन का कॉन्सेप्ट आपकी लास्ट वीडियो में मैंने LiAlH4 की जो वीडियो बनाई है उसमें बता रखा है, आप चाहो तो वहां से देख सकते हो। इसमें ये स्ट्रेन है नहीं, तो सिर्फ डबल बॉन्ड को टच नहीं करता, तो सिर्फ ये कीटोन को ही रिड्यूस करेगा। बाकी NaBH4 में अगर हम अल्फा हेलो कीटोन में डालें या अल्फा हेलो एल्डिहाइड्स में डालें तो हाइड्राइड हमला करेगा यहाँ इस तरीके से, तो O पे आ जाएगा माइनस, यहाँ X। अगर आप इसमें प्रोटोनेट ना करो तो ये NGP करके एपॉक्सी बना सकता है कि नहीं, और अगर इसमें आपने अल्कोहल डाल दिया तो O का हो जाएगा प्रोटोनेशन, तो NGP नहीं होगी, तो O पे H ही लगा रह जाएगा, ठीक है।
बाकी NaBH4 इपॉक्सी को खेलेगा कम बीट से, क्योंकि सारे के सारे बेसिस जो होते हैं या न्यूक्लियोफाइल होते हैं या रिड्यूसिंग एजेंट होते हैं वो इपॉक्साइड्स को हमेशा कम बीट से खोलते हैं, और एसिड की प्रेजेंस में इपॉक्साइड्स हमेशा ज़्यादा बीट से खोलती हैं। बात करें इसकी, तो यहाँ पर बोरोन आपने ले रखा है, बहुत बल्कि बोरोन भी नहीं है और बोरोन पे वैकेंट पी है, तो ऐसे केस में आप बड़ा ध्यान रखिएगा। बड़ा ही इंटरेस्टिंग चीज़ होती है कि ये जो ऑक्सीजन से आगे पहले बोरोन चिपकता है, एक OET चूंकि चला जाएगा इसमें, 2 ET लगे हुए हैं मान लो, तो यहाँ पर जो डबल बॉन्ड है ना ये चिलेट कर जाता है इसके साथ। अगर ये चिलेट कर जाएगा तो दोनों सेम साइड तो बॉन्ड बनेंगे चिलेशन के दौरान, तो ऐसे केस में जो H नेगेटिव फेंकेगा वो बैक साइड से फेंकेगा, ठीक है, क्योंकि O और O को बोरोन से सेम साइड मिलने में मजा आएगा। लेकिन आप ध्यान रखिएगा कि अगर हम NaBH4 के साथ बोरोन नहीं लेते और कुछ ऐसा स्पीसीज ले लेते हैं, ये स्पीसीज न लगे मैं ये ले लूं NaBH का होल थ्राइस, तो ऐसे केस में चिलेशन पॉसिबल नहीं है, और जब चिलेशन होगा ही नहीं तो फिर अब ये कॉन्सेप्ट होने लगता है कि O से लगेगा पहले बोरोन, बोरोन से है H, यहाँ है आपके OAC, इस पे है नेगेटिव, यहाँ डबल बॉन्ड, अब यहाँ पर इस पे कुछ है ही नहीं ऑर्बिटल जिससे वो चिलेट करे, तो ऐसे में अब ये आगे लगा हुआ है ना, तो H को आगे से फेंकेगा, तो आपका OH कहाँ चला गया, OH मजबूरी में पीछे चला जाएगा। तो अगर आपको आगे बनाना है OH, बाद में पानी इसको हटा देगा, तो अपोजिट बनाना है तो ये डाल दीजिए, सेम साइड बनाना है NaBH4 के साथ बोरोन का कोई सॉल्ट ले लीजिए जिसके पास वैकेंट ऑर्बिटल मौजूद हो, ठीक है। तो आप ये ध्यान रखिएगा। और LlH4 के साथ हम प्रोटिक सॉल्वेंट यूज करते हैं क्योंकि इसमें ये सोल्यूबल होता है। तो ये सब काम थे NaBH4 के, और इसके अलावा तो शायद कोई और का काम है नहीं, तो आप इन सब कामों को ध्यान रखिएगा। अच्छा हाँ, एक बात और है, मैंने यहाँ लिखा तो नहीं है पर आप ध्यान रखिएगा कि अगर आपके पास कोई एस्टर है और एस्टर की अल्फा पोजीशन पे OH या OR है, तो ऐसे केस में NaBH4 इसको रिड्यूस कर देता है। तो आप ध्यान रखिएगा, ऐसे केस में ये रिड्यूस हो सकता है। क्यों? क्योंकि O से लग जाएगा बोरोन और फिर आराम से हाइड्राइड डोनेट कर पाएगा, जिससे इसका रिडक्शन होकर ये अल्कोहल तक जा सकता है, ठीक है। तो ये था NaBH4 के बारे में। नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे एक नया रीजन। तब तक के लिए धन्यवाद।